स्टूडेंट्स वेलकम इन ट्रिपल सी क्लासेस। जैसा कि हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने इसमें लास्ट 3 क्लासेस ले चुके हैं। ये हमारा फोर्थ वीडियो, दैट मीन्स फोर्थ वीडियो किस टॉपिक पे? पॉलिनोमियल पे। लास्ट 3 वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे जरूर देखें। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? जैसा कि हेडिंग लिखा हुआ है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। हम लोगों ने क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म पढ़ा हुआ है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इस एक्सप्रेशन में आपको कितने टर्म दिख रहे हैं? 4 टर्म्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल किस लिए कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल x है, दैट मीन्स जिस वेरिएबल के लिए पॉलिनोमियल है उसका हाईएस्ट पावर कितना है? 3। दैट मीन्स डिग्री हमारा क्या है? ये 3। तो डिग्री 3 जब तक है तभी तक ये क्या कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 वाला टर्म्स इसमें से एलिमिनेट कर दिया जाए तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। दैट मीन्स a कभी भी इसमें क्या होगा? 0 नहीं होगा। तो जब भी आप क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो उसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, और उसका टर्म्स कभी भी, दैट मीन्स कोएफिशिएंट कभी भी क्या होगा? 0 नहीं होगा। इसमें a b c d ये सभी क्या है? रियल नंबर्स हैं, और जिसमें a इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब इसकी डिग्री कितनी है? 3। दैट मीन्स अगर 3 डिग्री है तो इसमें एटमोस्ट कितने जीरोस हो सकते हैं? कितने पॉसिबल जीरोस हैं? 3 जीरोस, क्योंकि डिग्री कितना है? 3। जितने डिग्रीज होते हैं उतने मैक्सिमम इसके जीरोस हो सकते हैं। दैट मीन्स इसके कितने जीरोस होंगे? 3। तो उन्हें हम कंसीडर कर लेते हैं अल्फा, बीटा, गामा। क्लियर? सो हमने मान लिया कि कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में है और जिसका जीरोस क्या है? अल्फा, बीटा, गामा। लेट अल्फा, बीटा, गामा are the zeros of a cubic polynomial जैसा कि माना गया था इक्वल टू ax³ bx² प्लस cx प्लस d, where a b c and d are real numbers। रियल नंबर्स बताया गया है रियल नंबर चैप्टर में। क्या क्या होते हैं रियल नंबर्स? क्लियर है? नहीं, अगर क्लियर है तो आप रियल नंबर चैप्टर भी देख सकते हैं, उसका भी वीडियो बना हुआ है, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ओके, सो रियल नंबर्स, तो a b c d क्या है? रियल नंबर्स, एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। समझाया गया है a की वैल्यू 0 क्यों नहीं होगी? अगर a 0 हो जाएगा तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्लियर? अब ये इसके सब क्या है? जीरोस है। तो बाई फैक्टर थ्योरम लिख सकते हैं हम लोग, बाई फैक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा? x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा, ये सभी क्या हो जाएंगे? इसके फैक्टर्स, क्योंकि इन्हीं के थ्रू हमें क्या मिला होगा? जीरोस मिला होगा। जैसा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब रिलेशनशिप प्रूव कर रहे थे तो हमने इसमें समझाया कि इसको क्यों लेते हैं ऐसे। तो जैसे 2 को ले रहे थे वैसे इसमें किसको लेंगे? 3 को लेंगे। सो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा आर द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। क्लियर? जैसे कि अगर किसी भी वेरिएबल में, जैसे पॉलिनोमियल ले लो आप, x³ प्लस 2x प्लस 3, कोई भी हो, इसके अगर 3 फैक्टर्स मिलते हैं, जैसा कि क्या मिला हुआ है? x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, इसको हम लोग 0 के इक्वल लेके चलते हैं। क्यों लेके चलते हैं? जीरोस फाइंड करने के लिए। तो जब ये सभी जीरोस के इक्वल लेके चलते हैं तो बारी बारी हम क्या करते हैं? इन सभी को क्या मानते हैं? 0। क्योंकि जब किसी नंबर का प्रोडक्ट, तीनों नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो इसमें से कोई नंबर क्या होगा? 0 होगा, या तीनों 0 होंगे। अगर इसमें से कोई एक 0 होगा तभी सबको 0 कर पाएगा, या तीनों 0 होंगे तो भी क्या हो जाएगा? 0। तो बारी बारी हम क्या करते हैं? 1 बाय 1 सबको लेके चलते हैं 0। x माइनस अल्फा इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फा। x माइनस बीटा इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? बीटा। इस तरीके से x माइनस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा?
ओके, सो x की वैल्यू अल्फा, x की वैल्यू बीटा, इस सूत्र निकल गया। बट अगर इसमें कोई कांस्टेंट रहा और जिसको अपने कॉमन निकालना होगा और जीरो के इक्वल भेज दिया तो वो कांस्टेंट लेके चलना होगा। तो यहाँ पे x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा इसके फैक्टर दिखा रहे हैं और इसमें कोई एक कांस्टेंट जो कॉमन निकला होगा उसे हम k मान लेते हैं। क्लियर? तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर px इक्वल टू x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा इंटू यहाँ पे k ले लेते हैं कांस्टेंट, वेयर k इज कांस्टेंट। क्लियर? अब हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल की वैल्यू तो मान में पुट कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू, अब इन सबका मल्टीप्लाई करके चाहिए तो मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं या मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा वो पुट कर लेते हैं। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं रफली, बाद में आप क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे वैल्यू। तो यहाँ पे k ब्रैकेट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्टली पीछे किया हुआ तो कैसे आया था, आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आया वो था। और उसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, x माइनस गामा का। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको भी, x से मल्टीप्लाई करते हैं सब में, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x² हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा x माइनस गामा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस गामा x² माइनस प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा और फिर हो जाएगा मल्टीप्लाई किया और बाहर x है और उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अल्फा बीटा गामा। एडजस्ट कर लेते हैं इसको तो हो जाएगा x², ये मल्टीप्लाई हुआ तो x³ ओके। और एडजस्ट कर लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा ये x³, यहाँ पे x² है, यहाँ पे भी x² है, x² कॉमन निकालें तो क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, माइनस कॉमन निकाल लिया क्या, यहाँ बचेगा x²। फिर इसके बाद x वाला टर्म इन दोनों में x कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा गामा। ओके, मल्टीप्लाई करने पे ये स्टेप आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा k x³ मल्टीप्लाई करने के का, ठीक है, k x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा k x², फिर मल्टीप्लाई करेंगे सो प्लस k अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x और फिर मल्टीप्लाई होगा क्या इसमें माइनस k अल्फा बीटा गामा। ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई हो चुका है। चलो तो ये समझ आ गया मल्टीप्लाई, पहले हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया भी आया, फिर उसमें x माइनस गामा का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टर्म आ गया, उसके बाद k से मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे लिख लिया। क्लियर? तो इसको इरेज कर देते हैं। चलो इसका कोई काम नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग, लास्ट में क्या किए थे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। चलो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड क्या मिलेगा, a की वैल्यू k और x² का कंपेयर करें तो यहाँ टोटल टर्म है ना, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा k और c की वैल्यू x से कंपेयर करना है। ओके, k अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और लास्ट क्या बचा, d की वैल्यू। सो d इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस k अल्फा बीटा गामा। ओके, a b c d चारों का वैल्यू निकाल लिया गया हम लोग का। अब हमें रिलेशनशिप निकालने हैं जीरोस और कोएफिशिएंट में। तो यहाँ पे जीरोस यहाँ पे है और यहाँ पे ये तीन टर्म्स आपके पास है। ये तीनों टर्म्स क्या दिखा रहे हैं, सम ऑफ थ्री जीरोस। तो पहले सम ऑफ थ्री जीरोस का वैल्यू निकालेंगे,
उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस को बारी बारी दिया गया है और उन तीनों का क्या है, ये सम है। ओके, और तीसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ थ्री जीरोस। इन तीनों का हम लोग रिलेशन निकालेंगे किससे, कोएफिशिएंट और कांस्टेंट से। चलो ठीक है, अब यहां पर निकालते हैं इससे। तो इसके लिए हम लोग लेके चलते हैं पहले ये वी हैव माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू बी। अगर हम अल्फा प्लस बीटा गामा को एक रो लिया जाए तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन के। या इसको लिख सकते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी। के का वैल्यू क्या है, ए है, सो माइनस बी अपॉन ए। तो ये हो गया जाकर के सम ऑफ थ्री जीरोस। क्लियर, ओके। इसको हम लोग लिख सकते हैं और करके अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस इसमें बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बी हो गया, और ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके, आप ये भी कर सकते हैं, इसको बात देखिए, बताया गया थोड़ा सा। चलो ये हो गया सम ऑफ जीरो। आप इसको नोट कर लो, नोट कर लेंगे तो क्या होगा, अब इसके बाद फिर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसकी वैल्यू। आई होप और सब नोट कर लिया आपने। ओके, अब आगे देखिए, चलो इससे अब तो काम है नहीं, जितना काम उसको रोक लेते हैं क्योंकि हमें ये तीनों वैल्यू चाहिए। ओके चलो, अब सेकंड वैल्यू निकालने के लिए क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे c इज इक्वल टू यानी k अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c अपॉन k। दैट मींस इसको लिख सकते हैं हम लोग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c अपॉन k। वैल्यू किसकी है, a की, सो a हो गया, और ये बना आपका। ठीक, इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c। क्या है इसमें, c क्या है, पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल कर दिया। अच्छा चलो, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये पॉलिनोमियल था। तो c क्या है इसमें, कोएफिशिएंट ऑफ x लिख देंगे यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है इसमें, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। क्लियर, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। अब थर्ड क्या लेके चलना है हम लोग को, ये टर्म। तो थर्ड के लिए लेके चलेंगे एंड माइनस के अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या है, d। सो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d अपॉन माइनस के, माइनस आ जाएगा ऊपर तो के। इसको लिख सकते हैं हम लोग अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस d अपॉन a। k की वैल्यू क्या है, a। तो ये बन गया आपका रिलेशन। इसको लिख सकते हैं हम लोग अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू d क्या है, कांस्टेंट, माइनस कांस्टेंट अपॉन a क्या है, ये कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो एक ये बन गया, दोनों इसको लिख सकते हो आप लोग। तो पहला रिलेशन क्या है, सम ऑफ जीरोस, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है, सम ऑफ जीरोस, टू जीरोस के इसके पार्ट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस फिर इसका सम, और यहाँ पे तीनों का प्रोडक्ट, ये थर्ड हो गया। ये तीनों फॉर्मूले हैं जीरोस और कोएफिशिएंट के रिलेशन के। तो नोट कर लिया आप लोगों ने। अब हम लोग इसका क्या करने वाले हैं, एग्जांपल, इस पे एग्जांपल करेंगे, रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। ओके, इसको नोट कर लिया होगा, आई होप।
एग्जाम्पल लिख दिया गया है, क्या है, वेरीफाई दैट 3 -1 एंड -1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू 3x³ -5x² -11x -3। यहां तक पहले समझे, इसके आगे की स्टेप अलग। यहां तक क्या करना है आपको, इन तीनों जो दिए गए हैं नंबर चेक करना है कि गिवन पॉलिनोमियल के लिए जीरोस हैं या नहीं, है या नहीं, उसको क्या करके देखना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो अब इसके लिए आपको करना क्या है, बारी बारी इन नंबर को x के जगह पे प्लेस करेंगे। x की जगह पे जैसे 3 रख देंगे तो सभी जगह पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे और सिंपलीफाई करेंगे। अगर p3 की वैल्यू 0 आ गई, दैट मींस 3 इज द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, वेरीफाई हो जाएगा। वैसे ही -1 और -1/3 के लिए भी करेंगे। क्लियर? सो ये तो रहा आधे की बात। अब आधे की बात करते हैं। उसमें क्या कह रहा है, एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। इसके बाद क्या करना है आपको, वेरीफाई करके दिखाना है। किसमें वेरीफाई करेंगे, जो अभी हम लोगों ने 3 फॉर्मूले यानी 3 रिलेशनशिप ड्राइव किया है ना, उसी में जीरोस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट करेंगे। सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस का जो सम था वो, और थर्ड क्या था, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरोस। तो इन तीनों को हम लोग चेक करेंगे। तो वो हुआ कौन सा केस, सेकंड केस। तो पहले सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -1 और गामा की वैल्यू क्या है, -1/3। इसमें अल्फा बीटा गामा किसी को ले सकते हो, इसमें सीरियल वाइज दिया गया है, हमने भी सीरियल वाइज अल्फा बीटा गामा ले लिया, आप भी ले सकते हो, या आप अल्फा -1 को ले लो, बीटा 3 को ले लो, गामा किसी को भी ले सकते हो। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो हमने अल्फा बीटा गामा एक सीक्वेंस में ले लिया जैसे सीक्वेंस में दिया गया है। ठीक है, अब आपको px दिया गया है, कितना दिया गया है, गिवन है नहीं, we have px equal to 3x³ -5x² -11x -3। अभी क्या करना है, चेक करना है ना, तो पहले पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 3, पुटिंग x इक्वल टू 3, दैट मींस p3 इक्वल टू 3, x पे क्या हो जाएगा, क्यूब -5, 3 पे पावर 2 -11 इंटू 3 -3। तो आपका 3 इंटू 3 का क्यूब कितना हुआ, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ओके, 27 -5 इंटू 3 3 जा 9 -11 3 जा 33 -3, 27 3 जा 81 -9 5 जा 45 -33 कितना हो जाएगा, -36। अब यहाँ पे 81 माइनस प्लस कर लो इसको, कितना आ जाएगा 81, दैट मींस ये आ गया 0, यानी p3 0 आ गया, यानी 3 इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, 3 इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, वेरीफाइड हो गया, पहला वेरीफाइड हुआ। अब ऐसे चेक कर लेंगे -1 के लिए भी और -1/3 के लिए भी। क्लियर? यस करते हैं इसको। ओके, सेकंड वेरीफाई करते हैं। p क्या निकालेंगे हम लोग, पुटिंग p x is equal to -1, so p -1 equal to 3 -1 का क्यूब -5 -1 का स्क्वायर -11 into -1 -3 -1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, -1 से 3 मल्टीप्लाई -3, यहाँ -1 का स्क्वायर करेंगे +1 आएगा, +1 से -5 मल्टीप्लाई -5, यहाँ पे कितना आएगा +11 -3। अब यहाँ पे -5 -3 कितना होगा, -8, और -8 और -3 कितना होगा, -11, यहाँ कितना है +11, कितना आया 0 आया जी। क्लियर? अब अगला चेक कर लेते हैं, पुट करना है कितना, पुटिंग x इक्वल टू -1/3, सो p -1/3 इक्वल टू -1/3 का क्यूब
माइनस 5 माइनस 1/3 का स्क्वायर माइनस 11 माइनस 1/3 और माइनस 3, ये 3 कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस 1/9। यहाँ कितना बचेगा माइनस 5/9। यहाँ क्या बचेगा प्लस 11/3 और माइनस 3। एलसीएम ले लो, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा -1 -5 प्लस 3 से कटेगा 3 3 जा 9, 3 है 11 3 जा 33 माइनस 3 9 जा 27। अब यहाँ पे जो माइनस वाले टर्म है आपस में ऐड कर दो, -27 -5 -1 कितना हुआ -33 और यहाँ पे नीचे कितना है 9 और यहाँ प्लस कितना बचा 33। तो ये 0/9 दैट मीन्स क्या आ गया 0, किसकी वैल्यू p -1/3। ओके, सो आपने देखा जब हमने 3 रखा था तो भी 0 आ गया, -1 रखा तो भी 0 आ गया, -1/3 रखा तो भी क्या आ गया 0 आ गया। सो क्या कहलाया वेरीफाइड करा गया, वेरीफाइड। ओके, सो अब हम लोग को जीरोस हो गया कि ये क्लियर कि ये जीरोस हैं। अब रिलेशनशिप फाइंड करना है किसमें, यस कोएफिशिएंट ऑफ जीरोस। चलो उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं, नोट कर लिया होगा ना। चलो to verify relationship between zeros and its coefficient, क्या करके दिखाना होगा लोगों को, 3 चीज। पहला क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, एंड तीसरा क्या दिखाना होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। ये वेरीफाई करना होगा ना, तो 1 बाई 1 करेंगे। ये सेकंड नंबर और ये कौन सा हो गया थर्ड। चलो पहला प्रूफ करते हैं, बट इसको प्रूफ करने से पहले आप इसमें ए बी सी क्या है वो लिख लो, ए बी सी डी लिख लो। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 3, कंपेयर कर लेना ऑन कंपेयरिंग। ओके, कंपेयर किसे करेंगे ए एक्स क्यूब से प्लस बी एक्स स्क्वायर से प्लस सी एक्स प्लस डी से, किसका गिवन पॉलिनोमियल का कंपेयर करेंगे। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -11 और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं। पहले चलो करते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू कितना है 3, बीटा की वैल्यू -1, गामा की वैल्यू -1/3। पुट कर दो, सॉल्व करने के लिए 3 एलसीएम ले लो, 3 3 जा 9 -3 -1 कितना आएगा 5/3। चलो अब होता क्या है 5 किसकी वैल्यू है, देखो ध्यान से 5 बी की -5 वैल्यू है, बट यहाँ पे क्या है 5, तो इसके लिए आप क्या करो माइनस से मल्टीप्लाई अगर अंदर बाहर कर दो तो वैल्यू तो उतना ही रहेगा ना, माइनस क्या आएगा प्लस, कोई चेंज नहीं हुआ। अब ये -5 क्या लिख सकते हैं हम लोग -5 की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग बी। ठीक, -5 की जगह बी रखा गया और ये माइनस बाहर होगा। और 3 किसका वैल्यू है ए का, ए दैट मींस आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये वेरीफाई हो गया। क्लियर, दूसरा ले लो अल्फा, दूसरा ले लो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं। चलो
अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू कितना है -1, बीटा की वैल्यू -1 और गामा की वैल्यू -1/3 प्लस गामा की वैल्यू -1/3 और अल्फा की वैल्यू 3 -3 माइनस प्लस 1/3 -1 सॉल्व कर कितना आया 3 से कट मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 3 3 जा 9 प्लस 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 12 12 बन गया -11/3। अब ये -11 किसका वैल्यू देखो सी का, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग क्या सी अपॉन और 3 किसका वैल्यू ए का, ए यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये भी आपका वेरीफाई हो गया। तीसरा क्या बचा, तीसरा बच गया आपका अल्फा बीटा गामा। अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -1, गामा की वैल्यू -1/3, मल्टीप्लाई करो सबका कितना आएगा -5 प्लस दैट मीन्स 3/3। कैंसिल मत करो, क्लियर, कैंसिल नहीं करेंगे, कैंसिल कर देंगे तो आपको फिर ए की वैल्यू पुट कहां से करोगे, ए की वैल्यू कितना रखना है 3 रखना है, डी का वैल्यू भी 3 रखना है, यहाँ -3 है, चलो वही काम करेंगे जैसे पहला लिख किए माइनस से मल्टीप्लाई, इसको लिख सकते हैं हम लोग -3/3 या लिख सकते हैं इसको माइनस -3 की वैल्यू क्या है डी और 3 की वैल्यू क्या है ए, दैट मींस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये भी आपका वेरीफाई हो गया, वेरीफाई। तो आपने तीनों वेरीफाई करके देखा, जो अल्फा बीटा गामा है जो हमने डेरिवेशन प्रूफ किया है जीरोस का कोएफिशिएंट के साथ, दैट मींस पहला ये प्रूफ किया था, कौन सा ये, दूसरा ये प्रूफ किया था, तीसरा ये प्रूफ किया था, देखो सेम एग्जैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है एग्जांपल से भी, सो क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, ओके स्टूडेंट्स, इजी है, हार्ड नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थोड़ा दिए होंगे, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेंगे आपको, जो डाउट होगा वो पूछ लेना, ओके ओके, थैंक यू।